हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक्स हैं उससे आपको सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या करते हैं कि यार चल हो गई, गलती हो गई, छोड़ जाने दे, है ना, क्या हो गया, कुछ उसके बारे में सोचते नहीं। या फिर आपसे जो गलती हो जाती है उसके बारे में आप कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे से क्या हो गया। ये नहीं सोचना है, इतना डिप्रेस नहीं रहना है, चीजों को समझना है कि मुझसे गलती हुई तो हमें इससे सीख लेनी है कि क्या हमने ऐसा किया कि मुझसे ये गलतियां हो गई, और आगे ये गलती रिपीट ना हो, इन फ्यूचर में गलतियां रिपीट ना हो, तो हमें ऐसा क्या स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी गलतियां भी बच्चों आगे जाके एक बड़ा रूप ले लेती है, एक बड़ी गलती के रूप में सामने आती है। तब आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो तब पछताने से अच्छा है कि जो जो आपको भी सीख मिल रही है अपने प्रेजेंट से, अपनी प्रेजेंट की गलतियों से, उससे सीख ले लें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है, इजी ये क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन को कर लें। एक घनाभ का डायमेंशन आयाम दिए गए हैं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। दिए गए घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे इसको फटाफट और आंसर देंगे मेरे को। चलिए, क्यूबॉइड, ठीक है जी, एक क्यूबॉइड है हमारे पास। ठीक है, क्यूबॉइड कोई बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, आपका टिफिन बॉक्स है वो भी एक क्यूबॉइड है, सब एक क्यूबॉइड है। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस घर में होते हैं, वो भी आपके क्यूबॉइड है, सब आपके घनाभ आकार है। ठीक है, सब हमारे घनाभ आकार के क्यूबॉइड बॉक्स है। तो एक क्यूबॉइड बॉक्सेस है। तो इसके जो आयाम दिए गए हैं 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो इसमें छोटे छोटे क्यूबॉइड्स, इसमें छोटे छोटे क्यूबॉइड्स रखे जाने हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा सा बॉक्स है और इसके अंदर हमने छोटे छोटे क्यूबॉइड्स भरे जाने हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे हमें क्यूब्स भरने हैं। ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स, बहुत सारे क्यूब्स हमारे पास होंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं। तो ये बोल रहा है ऐसे ना कितने क्यूब्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे कितने क्यूब्स इसके अंदर आ जाएंगे, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो यार ये तो बहुत इजी, आप वॉल्यूम, आपको कितनी इसके अंदर जगह कितनी है, इस डब्बे के अंदर जगह कितनी है, और इनका अपने आप ये कितनी जगह घेरते हैं, इन दो का पता होगा तो मैं नंबर ऑफ बता दूंगा कितने नंबर ऑफ क्यूब्स मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, है ना।
तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स, आपको लेंथ ऑफ, आप लिखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो लेंथ आपको दे रही है 60 मीटर सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड जो आपको दे रखी है 54 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइज 6 सेंटीमीटर? तो स्मॉल क्यूब्स जो जिनकी साइज, चलो 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर रखना है। तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, भाई क्यूबॉइड के अंदर कितनी जगह आ सकती है पूरे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम ऑफ उस एक क्यूब की क्या है, कितनी जगह वो लेता है, और टोटल ऐसे कितने हैं। तो हम निकाल देंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, आप लिखो L इंटू बी इंटू एच अपॉन साइड क्यूब जिनको हम ए का क्यूब बोलते हैं। तो L यहाँ पे आपको दे रखा है 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मैं यहाँ वैल्यू कर देता हूँ, 6 9 जा 54, और इसको करते हैं 6 10 जा 60, और इसको करते हैं 6 5 जा 30। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाता है वो आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 5। 10 9 जा 90, 95 जा 450 है, 9 5 जा 45, 450। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो यहाँ आएंगे इसके अंदर कितने आएंगे, 450। तो 450 नंबर ऑफ क्यूब्स इसके अंदर बच्चों आ सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लें। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को। इजी ये क्वेश्चन भी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते रहना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते रहना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या बोलता है क्वेश्चन में, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. एक दूध की टंकी सिलेंडर के आकार की है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर और 1.5 मीटर भी बोल सकते हैं, और लंबाई 7 मीटर है। टैंक में संग्रहित किए जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको आएगा नहीं। करो फटाफट। चलो निकालो फटाफट भाई। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। कोई टैंक है ना, मिल्क, आपने देखा होगा ट्रक के पीछे टैंक होता है पेट्रोल का, है ना, कभी दूध वाली गाड़ी की उनके टैंक होते हैं। तो एक मिल्क टैंक है। बोला गया कि इसका जो रेडियस है 1.5 मीटर, यानी जो इसकी त्रिज्या है ये 1.5 मीटर है, और जो इसकी लेंथ है वो 7 मीटर है। तो बोल रहे बताओ इसके अंदर कितना मिल्क आएगा। तो ये तो साफ सी बात है, मिल्क आ रहा है। तो मिल्क की बात ये क्या पूछ रहे हैं, हाइट 7 यानी कि वॉल्यूम भी पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम होता है सर इसका पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालेंगे इसके लिए, वॉल्यूम बोला है। तो
22/7 रेडियस का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय एच, एच है आपका 7। तो आप यहाँ देखेंगे वैल्यू से वैल्यू 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए अगर आपको जैसे हम कर दिए पॉइंट से यहाँ 0 10 10, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारे पास बचेगा मैं 10 में ही रन दूंगा। अगर ये पूरा कट रहा है तो काटूंगा, जैसे 5 3 15 5 2 10। अब इसको इससे काट सकता हूँ, यस। तो मैं अगर ये पूरा 10 गायब हो रहा है ना तो ही काटूंगा, अदरवाइज नहीं काटूंगा। तो 5 3 15 5 2 10 और 2 से इसको और छोटा कर दूंगा 2 11 से, ठीक है। और अब हो रहा है, अब नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा बच्चों, 11 इंटू 3 इंटू 15/10। तो किसी को भी कर सकता हूं मैं, ये हो सकता है 15 3 45 है ना, या 11 3 33 इंटू 15/10 कर दो। इसको करेंगे 15 3 45 45 का 5 4 कैरी 15 4 95/10। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ 49.5 मीटर क्यूब, यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ मिल्क इसके अंदर आता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको कितना लीटर निकालना है। तो बच्चों लीटर क्या होता है, बिकॉज हमें पता है 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई एक क्यूब जैसी कोई टंकी है, ठीक है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी ब्रेथ 1 मीटर है, इसका हाइट 1 मीटर है, तो 1 मीटर क्यूब ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इसका, इतना इसकी कैपेसिटी हो गई। तो इस पानी इतने आकार इस पानी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टंकी है ना, इस टंकी के अंदर आपका 1000 लीटर पानी आ सकता है। नापी हुई चीजें, स्टैंडर्ड चीजें हैं, तो ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो हमें पता है जब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, तो देयरफॉर 49.5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 49.5 इंटू 1000, 10 हट जाएगा तो आएगा 49500 लीटर। इतना लीटर मिल्क उसके अंदर हमारा आंसर आपका आएगा। आई बात समझ में? तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलो बोलो, कहाँ से आ गया कॉलोनी से ऊपर? हाँ, रोड लेफ्ट वाली रोड। चलिए इसको देखेंगे। अब एक घनाकार जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। यदि जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वाटर इज स्टोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर। ठीक है, चलो चलिए फिगर में आप सबको दिख रहा होगा, है ना। आप सबको क्या दिख रहा है, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा एक टैंक बना हुआ, ठीक है। टैंक बना हुआ तो सबको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो टैंक में पानी निकलता हुआ भी दिख रहा है आपको। तो ये ने बोला, इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है कि भाई कि कोई ये हमारे पास जलाशय है, जलाशय मतलब कोई टैंक है, ठीक है। कोई टैंक है, इस टैंक को भरने के लिए, अब टैंक भरते हैं, टैंक कैसे, किसी नल की मदद से टैंक भरा जाता है ना, किसी नल की मदद से ही टैंक भरा जाता है। तो नल आप टोटी भी यहाँ देख रहे हैं लगी हुई है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से ये टोटी लगी हुई है और यहाँ से आपका क्या है, पानी नीचे गिर रहा है। ये पानी नीचे गिर रहा है, यहाँ से ये पानी भर रहा है।
तो जो ये टैंक पूरा भरने में ना कितना टाइम लगेगा हमसे पूछा है। और जो हमसे यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यूवेडर रिजर्वर में जो इसका रेट है, रेट जो हमको यहाँ पे दिया गया है, यानी जो भरने का रेट है, जो दर हमको दी गई है, उसने बोला है 60 लीटर्स पर मिनट, ये बोला गया। और बोला एक टैंक है इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्व, और इसका वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 108 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स टू विल टेक टू फिल द रिजर्वर, तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, घंटे, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आवर्स पूछे। तो सबसे पहले जब मुझसे आवर्स पूछे हैं तो सबसे पहले तो मैं इसको भी आवर्स में लिया हूं क्योंकि हमें रेट मिनट में दिया गया है। तो 1 मिनट के अंदर आपका 60 लीटर से भर रहा है। 1 मिनट में कितने, एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसको 60 मिनट में कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ लिख लो पहले बिल्कुल बता के, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं। तो देयरफॉर 60 मिनट के अंदर 60 इंटू 60 लीटर्स, यानी कि 1 घंटे के अंदर 3600 लीटर पानी ये भरता है। कितना, 1 आवर के अंदर 1 घंटे के अंदर 3600 लीटर्स पानी इनका क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। अब हमसे क्या बोला भाई, हमसे तो बोला अब मुझे ये बोला कितने घंटे लगेंगे। अरे भाई ये तो पता लगे कि टैंक है कितना बड़ा, टैंक कितना पानी रख सकता है। तो आप बोलोगे सर टैंक 108 मीटर क्यूब रख सकता है। अच्छा जी, और 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 3600 लीटर भरता है। तो हम बोलेंगे भैया टैंक की वैल्यू तो हमारे पास मीटर क्यूब में, हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। तो इस वॉल्यूम ऑफ टैंक को भी हम क्या कर देंगे, लीटर्स में चेंज कर देंगे, है ना। तो जो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक हमको दिया है, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमको जो दिया है 108 मीटर क्यूब, इसको भी मैं लीटर में चेंज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ चीजें लीटर में चल रही है हमारे पास, एक आवर में लीटर में। तो देयरफॉर बिकॉज 1 मीटर क्यूब के अंदर आपको बताया था मैंने कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं। बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक जो हो जाएगा 108 इंटू 1000, तो ये हो गया 108,123 लीटर्स, 1,08,000, ठीक है, 8,000 लीटर, ठीक है, 1,08,000 लीटर टैंक है इस पानी में, सॉरी इस टैंक में जो पानी आता है 1,08,000 लीटर पानी का ही टैंक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स निकालने तो अब तो बहुत इजी हमारे पास हो गया नंबर ऑफ आवर्स, जैसे हमने नंबर ऑफ क्यूब्स निकाले अभी तक, है ना, इससे पहले नंबर ऑफ क्यूब्स निकाले हमने, वही उसी तरह का क्वेश्चन ही है। नंबर ऑफ आवर्स, तो पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम कितना भरना है हमको, हमें भरना है सर 10,008, 1,08,000, हमें पूरा इतना भरना है। और 1 घंटे में कितना भर रहा है सर, 1 घंटे में 3600 भर रहा है। तो आप यहाँ देखें 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो कट गए, 6 और 3 9, और 8 और 1 9, पूरा कट जाएगा। तो ये आएगा, आप बिल्कुल आप नंबर से काटेंगे, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप 2 2 से करोगे बहुत लंबा चले जाएगा। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, और ये हो गया 4 3 जा 12 0। तो ये नंबर ऑफ आवर्स कितना आ गया, 30 आवर्स। तो इस टैंक को भरने के लिए पूरे 30 घंटे लगेंगे, यानी पूरा एक दिन जाएगा और साथ में 6 घंटे और। तो इतना टैंक भरने के लिए पूरे 30 घंटे हमको लगेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, और ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन से भी काफी डाउट्स बच्चे के थे कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द cuboidal hall with length, breadth and height of a 15 meter, 10 meter, 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans will she need to paint the room?
डैनियल क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले घनाकार हॉल की दीवारों और छत्र को चित्रित कर रहा है। पेंट के प्रत्येक कैन 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को पेंट, यानी एक पेंट का डब्बा हम लाते हैं ना अगर, हमने बोला कि भैया इस रूम को पेंट करना है, तो चलो भैया चला लो पहले एक पेंट रख लो आप, हम ज्यादा खर्चा क्यों करें, हम एक पेंट का डब्बा देते हैं आपको। तो एक पेंट के डब्बे में, समझ रहे हो, एक पेंट के डब्बे में आपका केवल 100 मीटर स्क्वायर ही यूज हो रहा है। एक पेंट के डब्बे में आपका केवल 100 मीटर स्क्वायर ही यूज हो पा रहा है। तो बोला भाई ऐसे कितने डब्बे लगेंगे, तो पहले मुझे एरिया जो मैं पेंट करने वाला हूं उसका एरिया पता होना चाहिए, तभी तो बता पाऊंगा। तो एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट किसके बराबर होगा, एरिया जो मुझे पेंट करना है, जो एरिया मुझे पेंट करना है वो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग यानी छत की, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। छत क्या होता है, छत तो एक रेक्टेंगल शेप में होता है, तो 2L प्लस बी, लेंथ आपकी 15 प्लस 10, ये हमेशा L इंटू बी और H की फॉर्म में दिया होता है, इंटू H, H है मेरा 7 प्लस L इंटू बी यानी कि 15 इंटू 10। तो आपने जब इसको किया 2 इंटू 150 इंटू 7 प्लस 150, तो यहां से आ गया 300 और 300 7 जा 2100, ठीक है। 115 टू 30 और 30 का 320 प्लस 150, तो ये आ जाएगा आपका 2250 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मीटर स्क्वायर है मेरा 2250 मीटर स्क्वायर, यही है या कुछ छूटा है हमसे। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है। 15 प्लस 10 बच्चों 25 इंटू 7 प्लस 150, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 इंटू 7 350 प्लस 150, और ये हो जाएगा आपका 500। तो 500 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड, कितने कैन मुझे चाहिए, ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, इसलिए मैं थोड़े स्टेटमेंट्स कम यूज कर रहा हूं। तो हमें एरिया टू बी पेंट, जितना एरिया पेंट होना है, एरिया टू बी पेंट अपॉन एरिया पेंट बाय 1 कैन, एरिया पेंट बाय कैन। तो एरिया कितना पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर, अपॉन एक पेंट करता है 100 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट गया, यानी कि आपको 5 कैन की आवश्यकता है। तो कितने कैन की आवश्यकता है, 5 कैन की आवश्यकता है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, और मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।